हाँ, बाबूजी साहब। परम पूज्य बाबूजी की लीलाओं की एक झलक। जय श्री राम रघुवर। दो शब्द। राम रघुवर प्रीत रघुवर पाहिमान। राम रघुवर प्रीत रघुवर रक्षमान। जिस प्रकार भगवान वेद व्यास को 18 पुराण लिखने के बाद भी शांति नहीं मिली, तो उन्होंने नारद जी के कहने पर श्रीमद् भागवत पुराण पंचम वेद की रचना की, जिसमें ईश्वर की लीलाओं का ही वर्णन है। क्योंकि आम जन पुराणों की कठिन भाषा को पढ़ नहीं सकते, न तो समझ सकते हैं। भगवान की लीलाओं का गान, स्मरण एवं श्रवण करके ही भवसागर सहज में ही पार कर सकते हैं। मैं भी पूज्य गुरुदेव के विषय में 1 दर्जन किताबों को लिखने के बाद भी कुछ न कुछ लिखने की इच्छा करता रहा, जिसके फलस्वरूप आला जनाब बाबूजी साहब की उत्पत्ति हुई। मैं एक बार ज्यों ही गुरुदेव महाराज के दर्शन हेतु पहुंचा, तो आपने पहुंचते ही मुझसे प्रश्न किया कि चौबे बतलाओ कि कैसे मालूम हो कि यही भगवान है। मैंने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया, न तो उस समय आपने कुछ बतलाया ही। यह प्रश्न अनुत्तरित ही रह गया। आपके यहाँ आपके पर्दा करने के बाद भाई डॉक्टर आरबी सिंह को प्रोस्टेट का कैंसर हो गया। मेरे मन में काफ़ी चिंता थी, क्योंकि आपकी सांसारिक जिम्मेदारियां भी अभी अधूरी थी। मैंने एक दिन स्वप्न में देखा कि एक शिव मंदिर है, उसमें एक शिवलिंग है। मैं उधर से गुजर रहा था तो देखा कि शिवलिंग कुछ गुरुदेव के रूप में बदल गया। वहाँ आप धोती कुर्ता पहने, टोपी लगाए हुए बैठे हैं। मैं आपका चरण स्पर्श किया और मेरे मुख से निकला कि डॉक्टर बाबूजी आरबी सिंह को कैंसर हो गया है। तब आपने कहा कि और कुछ। इसके बाद मैं कुछ न कह सका। फिर मेरी आँख खुल गई और पहले पूज्य गुरुदेव के पूछे गए प्रश्न का उत्तर मिल गया। जब भी मुसीबत या परेशानी रहता है या ऑपरेशन के दौरान पूज्यवर का दर्शन हो जाता है, तो रोगी आत्मबल से भर जाता है और वह जल्दी ही ठीक भी हो जाता है। एक बार की बात है, गणपत मिश्र की माताजी बीमार थीं। बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। मैं भी एक दिन देखने हेतु गया। एक दिन वह गणपत से कहने लगी कि कुर्सी ले आवा हो। देखा साहब धोती कुर्ता और टोपी लगा के आयल हूँ, बैठावा इनके। तब भाई गणपत ने कहा कि हमें तो नहीं दिखा दे हूँ। तब उन्होंने कहा कि कोने खड़ा हूँ। कुछ गुरुदेव के दर्शन के बाद वह ठीक हो गई और पूजा में भी आने लगी। उसके पहले उन्होंने कभी भी पूज्य बाबूजी का दर्शन नहीं किया था, न तो सत्संग में ही आई थी। बहन मनोरमा शर्मा रामनगर लिखती हैं कि एक बार नागपंचमी के 4 दिन बाद मैं मिर्ज़ापुर पहुंची। माताजी ने कहा, मुंशी जी वकीलाइन आ गईलीन। तब बाबूजी बोले, सवेरे से जपत रहलू तो आ गईलीन। बाबूजी ने एक बार कहा कि तुम्हारी पूजा से मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कहा कि बाबूजी, यह सब तो आपकी ही कृपा का फल है। तब बाबूजी ने कहा
कि हमारी देन नहीं है, तुम्हारी धरोहर मेरे पास थी जिसे मैंने तुम्हें वापस कर दिया। एक बार की बात है, जब माताजी बहुत बीमार थीं, माताजी ने बताया कि वकीलाइन जब भीड़ भाड़ से वकीलाइन जब भीड़ भाड़ होला तब हमके घबराहट होला, तब मुंशी जी हमके दूसरे मकान में पहुंचा देलेन। मैंने पूछा कि माताजी, यहाँ पर तो 2 लोग आपको सहारा देकर चलाते हैं और वहाँ बाबूजी अकेले कैसे पहुँचा देते हैं? माताजी ने कहा, अरे हमार मुंशी जी सच्चिदानंद भगवान हवन। उनकर महिमा केहू न जाने। एक बार पूज्य गुरुदेव ने मुझसे कहा कि मनोरमा की स्थिति काफ़ी अच्छी है। कभी कभी किताबें भी गाइडेंस में काम करती हैं। उदयवीर के द्वारा लाया गया चित्त शक्ति विलास पुस्तक से मुझे काफ़ी सहायता मिली। आप बराबर महात्मा शिवव्रत लाल साहब के शिष्य बाबा फकीर चंद के विषय में बतलाते थे कि बाबा फकीर चंद कहते हैं कि जब मैं शिक्षार्थी कोट में था तो समझता था कि मेरे गुरु महाराज हमारी सहायता स्वप्न में करते रहते हैं, लेकिन अब मैं गुरु कोट में हूँ। मेरे शिष्यों का बराबर पत्र आता रहता है कि आपने हमारा यह काम कर दिया और उनको मुक्ति दिला दी, लेकिन इसकी जानकारी मुझे नहीं होती कि मैं कोई काम किया है। ऐसे ही एक बार भाई शंकर प्रसाद जायसवाल के मकान पर राणा जी साहब बैठे हुए थे। भाई रुद्र प्रताप सिंह बच्चा बाबू ने प्रश्न किया कि साहब, आपके इतने शिष्य हैं, कोई क्या करता है, किस समय कहाँ है, किसी की क्या फरियाद है, आपको मालूम हो जाता है कि नहीं? आपने तुरंत उत्तर दिया कि मुझे मालूम हो या न हो, किंतु रिस्पांस तो होता है। लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव हमेशा अपने भक्तों के साथ रहते थे। ऐसा अनुभव हम सब भक्तों का एक जैसा ही है। जैसे ईश्वर सबके हृदय में है, अंतर्यामी है, भूत भविष्य वर्तमान सबको जानते हैं, वैसे ही हमारे पूज्य गुरुदेव थे। उनकी लीलाओं की एक झलक हमारे सत्संगी भाई बहनों को इस पुस्तक से मिलेगी और श्री गुरुदेव के चरणों में अनुराग बढ़ता जाएगा। पूज्य श्री गुरुदेव साक्षात शंकर भगवान के अवतार थे, जिसकी पुष्टि मुझे एवं अनेकों भक्तों को मिली है। अंत में भी गुरुदेव से यही प्रार्थना है कि हम सभी भाई बहनों को अपने चरणों में अविरल भक्ति दें और इस जगत को छोड़ने के पश्चात अपने कमलवत चरणों में परम विश्राम दें। ओम। हालात जनाब बाबूजी साहब। दिसंबर 1975 में परम पूज्य बाबूजी साहब होटल अजय के एक कमरे में मुझको आसन प्राणायाम बतलाए एवं सुबह में टहलने की हिदायत फरमाई। आपने फरमाया कि जब स्वास्थ्य ठीक रहेगा तभी पूजा पाठ एवं नौकरी चाकरी हो सकेगी। अगर टहलने का मौका न मिले तो अपने स्थान पर ही कम से कम 100 बार उछलना चाहिए। अगर टहलने का मौका न मिले तो अपने स्थान पर ही कम से कम 100 बार उछलना चाहिए और जो भी आसन
प्राणायाम करें व नियमित करें। आपने कहा, अतरे खुतरे कसरत करे, दऊ न मारे अपने मरे। उसी समय आपने कहा कि अब कोई इच्छा नहीं है जीवन बिताने के लिए, छोटी मोटी नौकरी मिल जाए, अगर बनारस में मिल जाए तो बहुत अच्छा है। आपकी वाणी सत्य निकली। मेरी नौकरी 1976 मार्च महीने में वाराणसी में इंडियन बैंक में लग गई। मैं 22 मार्च 1976 में बैंक ज्वाइन कर लिया, वह भी लहुरावीर में, जहाँ पर होटल बंगला अजय में नित्य सत्संग होता था। 4 महीने में BHU के डालमिया हॉस्टल से आकर नौकरी किया। सुबह सुबह मेस में भोजन की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए भाई रामानंद गिरी ने मेरे लिए सुबह का भोजन बनाया। मैं उनका आजीवन आभारी। मैं उनका आजीवन आभारी रहूँगा। चार महीने बाद परम पूज्य ठाकुर भुवनेश्वर सिंह की दया कृपा से नाटी इमली चौराहे के पास ठाकुर श्याम नारायण सिंह के मकान में किराए पर मकान मिल गया। बंगला होटल अजय पर सुबह का प्रतिदिन सत्संग होता था। मैं उसमें प्रतिदिन सम्मिलित होने लगा। आपकी वाणी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, उसको मैं नोट करता गया। वही आपके निर्माण के बाद सत्संग सुधा के नाम से प्रकाशित हुई। परम पूज्य बाबूजी की भविष्यवाणी जो उपरोक्त लाइन में कही थी वह सत्य सिद्ध हो गई। मैं बनारस में नौकरी करता रहा। लहुरावीर शाखा से मेरा स्थानांतरण गुदौलिया शाखा में हो गया और मैं 31 जनवरी 2011 में वहीं से रिटायर हो गया। नाटी इमली के आवास के दौरान हमारे बड़े सुपुत्र नित्यानंद ने एक बुलेट 12,000 रुपये में खरीदी और पास के एक इनका दोस्त रहता था, वो आरसी इनसे लेकर वह गाड़ी अपने नाम करवा लिया। इसके बाद दोनों के बीच काफ़ी दुश्मनी हो गई। कुछ गुरुदेव को यह बात मालूम हुई, वह हमारे निवास नाटी इमली पधारे और नित्यानंद बबलू को बुलाकर समझाए कि वह गाड़ी उसी को बेच दें। उन्होंने ऐसा ही किया। जाते समय आपने अपने जुबान मुबारक से फरमाया, कि कितनी गाड़ी लोगे? गाड़ी की मैं लाइन लगवा दूंगा। वह इस समय देखा जा सकता है 1 दर्जन से ज़्यादा 2 पहिया, आधा दर्जन से ज़्यादा 4 पहिया गाड़ियां हैं। मैं इनसे बेचने के लिए कहता हूं तो कहते हैं कि बाबूजी बेचने वास्ते नहीं कहे। एक बार मेरी धर्मपत्नी के पैर में फाइलेरिया हो गया था। वह बनारस गांव से रिक्शा से आई बस पकड़ने। बस से बनारस आकर डॉक्टर को दिखलाकर पूज्य बाबूजी से मिलने आई। मदन भाई साहब के कमरे पर पूज्य बाबूजी ने देखा
उनका दर्द ठीक हो गया। जाते समय वो पैदल गांव पर गई, लेकिन पूज्य गुरुदेव भाई इंद्रजीत के साथ बंगला होटल अजय गए। कहीं धीना साइड में उनका जाने का कार्यक्रम था। शाम की पूजा के बाद आपने भाई इंद्रजीत से कहा कि इंदर पैरवा दबा दे, पैर में दर्द हो रहा है। वह भक्तों के दर्द से द्रवित होकर तुरंत उसका दुख अपने ऊपर ले लेते थे। भाई आरसी तिवारी, जो कि पूज्य गुरुदेव की गली में मिर्जापुर में नौकरी के दौरान गौड़ जी के मकान में रहते थे, पास में ही भाई बीबी सिंह भी रहते थे, जो कि पूज्य गुरुदेव को सुबह शाम भोजन के पहले इंसुलिन की सुई लगाते थे तथा सुबह पूज्य गुरुदेव के साथ टहलने जाया करते थे। एक दिन का वाकया है कि बाबूजी टहलने निकले। आरसी तिवारी समय से आ गए थे टहलने जाने के लिए, लेकिन बीबी सिंह दौड़ते हुए आए और साथ हो लिए। उनके पहुंचने पर पूज्य बाबूजी ने फरमाया कि हो डॉक्टर साहब, कनवा दर्द नहीं करत बा? इन्होंने फरमाया कि नहीं बाबूजी। तिवारी जी को बाबूजी एवं डॉक्टर साहब के बीच में जो वार्ता हुई समझ में नहीं आई। जब बाबूजी टहलकर अपने निवास में चले गए तो तिवारी जी डॉक्टर साहब से पूछे कि बाबूजी क्या कह रहे थे, बात हमारी समझ में नहीं आई। तब डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारी नींद नहीं खुल रही थी तो बाबूजी स्वप्न में आए और मेरा दोनों कान को जोर से उमेट दिया तो मेरी नींद खुल गई। देखा तो 4 बज रहा था। तुरंत मैं भागा टहलने वास्ते आ गया। वही बाबूजी कह रहे थे कि कनवा दर्द नहीं करत बा। दूसरी घटना आरसी तिवारी बतलाते थे। एक दिन मैं और डॉक्टर बीबी सिंह पूज्य बाबूजी के साथ टहलने के लिए निकले। ज्यों ही गली से बाहर सड़क पर पहुँचे तो आपने तिवारी जी से कहा कि आप दक्षिण दिशा में यानी स्टेशन की तरफ जाइए और आप डॉक्टर साहब के साथ प्रतिदिन के अनुसार उत्तर दिशा में टहलने के लिए चल दिए तथा तिवारी जी बिना कुछ सवाल जवाब किए दक्षिण की दिशा में चल दिए। टहलते टहलते तिवारी जी रोडवेज स्टेशन पर पहुंच गए। वह निवास स्थान से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर एक औरत मिली जो कि बाबूजी के मकान का पता लगा रही थी। तिवारी जी उससे मिले तथा पूज्य बाबूजी के मकान पर साथ लिवा गए। उस औरत के मिलने के बाद पूज्य बाबूजी के दक्षिण भेजने का रहस्य मालूम हुआ। ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, जो भक्तों के साथ 24 घंटे मदद एवं दुख निवारण के लिए तत्पर रहते थे। सन 1976 की एक घटना है। मैं बैंक में नौकरी कर रहा था। मैं पूज्य बाबूजी से मिलने मिर्ज़ापुर गया था। अक्सर शनिवार को जाता एवं सोमवार सुबह बनारस तूफान मेल से वापस आ जाता, जो 1.5 घंटे में मिर्ज़ापुर से बनारस आ जाती थी। मैं उन दिनों अकेला था। आकर खाना बनाता, फिर खाना खाकर बैंक चला जाता। उस दिन सोमवार को जब चलने लगा तब पूज्य बाबूजी ने कहा कि इसके बाद भी बस जाती है। मैं समझ गया कि पूज्य बाबूजी नहीं चाहते हैं कि मैं सुबह वाली तूफान मेल से वापस जाऊं। लेकिन मेरे मन में था कि अन्य बसें ज़्यादा समय लेती हैं, इससे देर में पहुंचेगी तो खाना बनाकर बैंक जाने में विलम्ब हो जाएगा। इसलिए मैं पूज्य बाबूजी से की बात अनसुनी करके कहा
कि दूसरी बस से देर हो जाएगी। यह बस समय से पहुंचा देती है, इसलिए मैं इसी बस से जाऊंगा। तब आपने कहा कि अच्छा ठीक है। मुझको पैकेट में पूड़ी सब्जी दिए और कहे कि खाकर बैंक चले जाना। मैं सुबह चल दिया। तूफान मेल मिल गई, लेकिन चुनार के पहले रेलवे क्रॉसिंग पर काफ़ी विलम्ब हो गया। फिर जब फाटक खुला तो ड्राइवर काफ़ी तेज़ बस लेकर चला और चुनार में खड़ी बस के पीछे से टक्कर मार दिया। आगे वाली बस पर एक आदमी सामान उतारने चढ़ रहा था। उसको काफ़ी चोट आई और इस बस में इंजन से धुआं निकलने लगा। ड्राइवर गाड़ी छोड़कर भाग गया। सब यात्री नीचे उतरे। फिर हम लोग दूसरी बस से खड़े खड़े बनारस पहुँचे। वही पूज्य बाबूजी द्वारा दिया हुआ खाना खाकर तुरंत समय से पहुँच गए। इस प्रकार आप सबको सचेत करते हुए सबको तन मन धन की रक्षा करते हैं। सबके तन मन धन की रक्षा करते हैं। शुक्र है मुझे चोट नहीं लगी और मैं पहुँच भी गया। धन्य है गुरुदेव एवं उनका परिवार। भाई शिवदत्त तिवारी फरमाते थे कि एक बार शिवरात्रि का दिन था और फूलचंद सेठ के यहाँ वासलीगंज में पूजा था। हम सब भाई शिवरात्रि के अवसर पर थोड़ा थोड़ा भांग खाकर बैठे थे। पूज्य बाबूजी बाद में साइकिल से पधारे एवं कमरे में प्रवेश करते समय ही फरमाए कि मास्टर, अगर कोई मुझको 1 लाख रुपया दे और कहे कि शराब पी लो तो मैं शराब पी लूँगा, लेकिन भांग खाने को कहे तो भांग नहीं खाऊंगा। तब मास्टर साहब ने कहा कि बाबूजी, भांग इतना खराब होता है? तब आपने फरमाया कि शराब पीकर नाली में लेटा हुआ को यह होश रहता है कि मैं नाली में लेटा हुआ हूँ, लेकिन भांग जो है मनुष्य के विवेक को नष्ट कर देती है, जो कि हम लोगों की पूजा के लिए बहुत ज़रूरी है। इतना कहकर पूज्य बाबूजी सत्संग करवाने लगे। मास्टर साहब बतलाते हैं कि उस दिन के बाद मैंने कभी भांग नहीं खाया। यह था हमारे अंतर्यामी गुरुदेव का भांग छुड़वाने का अनोखा तरीका। हे गुरुदेव, तेरी जय हो। सन 1976 की एक घटना है। मैं नाटिमली में एक कमरा में रहता था। तब दूसरे कमरे में मुरादाबाद का एक लड़का सिंघल नाम का रहता था। मकान मालिक कमरे में चूना पानी करवाने के लिए कब चाबी मांगा। मैंने चाबी दे दिया। उस समय मकान में सामान बहुत कम था। चौकी के नीचे मेरा एक बक्सा था, उसमें ताला नहीं था और उसी में हमारी पत्नी का सब गहना था। मैं मिर्ज़ापुर बाबूजी के पास चला आया, लेकिन वह बात मन में रह कर आ जाया करती थी कि अगर चूना लगाने वाला गहना निकाल लेगा तो मैं क्या करूँगा और किससे कहूँगा। फिर कुछ समय बाद सब कुछ बाबूजी पर सौंप कर निश्चिंत हो गया कि जो होगा देखा जाएगा। हमारे भाग्य का होगा तो कोई ले नहीं सकता। मेरे मन के विचार को अंतर्यामी गुरुदेव ने समझ लिया और कहा कि कभी कभी भक्तजन भी समय परिस्थिति के अनुसार घबरा जाते हैं, लेकिन सब परेशानी जब प्रभु के ऊपर डाल देते हैं कि जो प्रभु करेगा अच्छा ही करेगा, तब फिर चिंता मुक्त हो जाते हैं। मैं बनारस गया। कमरे में चूना लग चुका था। मकान मालिक ने चाबी दिया। कमरा खोलकर पहले मैं बक्सा देखा, सब कुछ सही सलामत पाया। फिर गुरुदेव को धन्यवाद दिया।
मैंने कैसे कैसे सबकी रक्षा एवं देखभाल करते हैं। राम जी यादव नामक एक सत्संगी भाई चौपन में रहते थे। डॉक्टर नंदलाल राय भी चौपन में रहते थे। उन्हीं के जरिए पूज्य गुरुदेव से उनकी मुलाकात हुई थी। उन दिनों लॉटरी का जमाना था। बहुत सारे लोग अपना अपना भाग्य आजमाने के लिए लॉटरी का टिकट खरीदते थे। भाई यादव जी ने भी एक टिकट खरीदा, जो कि खुल जाने पर 1 करोड़ रुपया मिलता। टिकट खरीदने के बाद इनके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि पूज्य बाबूजी हैं, मुझे ज़रूर लॉटरी मिल जाएगी, और 1 करोड़ रुपए का प्लान बनाने लगे कि डॉक्टर साहब को एक नर्सिंग होम बनवाऊंगा, सारे काम करूंगा। एक दिन पूज्य बाबूजी यादव जी के पास चौपन पहुँचे और यादव जी को बुलाकर कहे कि भाई, जो तुमने लॉटरी का टिकट खरीदा है उससे पैसा तो मिल सकता है, लेकिन राम नाम नहीं मिलेगा। तुमको क्या चाहिए? यादव जी ने कहा, राम नाम। तब आपने कहा कि आज से लॉटरी का चक्कर छोड़ दीजिए। अब यादव जी के मन में लॉटरी का फितूर निकल गया। उसी दिन बाबूजी महेश मिश्रा को देखने चुर्क भी गए थे, जिनका पैर फैक्ट्री में काम करते समय जल गया था। पता चला कि पूज्य गुरुदेव उस दिन साक्षात मिर्ज़ापुर में मौजूद थे, कहीं गए नहीं थे। ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव, जो एक समय में कई जगह रहते थे। पहले पीली कोठी से मिर्ज़ापुर के लिए बस जाती थी। एक बार भाई इंद्रजीत पूज्य गुरुदेव के साथ मिर्ज़ापुर जा रहे थे, तो पूज्य गुरुदेव ने उनसे कहा कि रामनगर तक का टिकट लीजिएगा। उन्होंने तुरंत मिर्ज़ापुर की बजाय 2 टिकट रामनगर का ले लिया। बस चली, रामनगर पहुंचकर खराब हो गई। फिर वहां से दूसरे बस द्वारा मिर्ज़ापुर गए। कभी कभी गुरुदेव अपने भक्तों का विश्वास दृढ़ करने वास्ते ऐसी लीला करते हैं, जिससे उनको विश्वास हो जाए कि गुरुदेव सब कुछ भूत भविष्य एवं वर्तमान जानते हैं। भाई बंसनारायण उपाध्याय जी ने पूज्य बाबूजी से कई बार मकान बनवाने के लिए ज़मीन खरीदने के बाबत पूछा कि ज़मीन बनारस में ले लें या लखनऊ में ले लें। आपने मना कर दिया। अंत में पूछा कि जमानिया में ही लेकर मकान बनवा लें। तब आपने कहा कि उसके पास तो आपका मकान ही है। इस प्रकार आपने मकान बनवाने वास्ते ज़मीन खरीदने को नहीं कहा। तो इन्होंने गुरु आज्ञा से उधार करके ज़मीन नहीं खरीदा, क्योंकि पूज्य गुरुदेव को मालूम था कि इनको संसार में कम दिन ही रहना है और इनकी धर्मपत्नी को बच्चों के साथ ही रहना है। ऐसे थे हमारे पूज्य गुरुदेव।